आईपीओ को प्रॉपरली समझने के लिए फाउंडर्स को एक कॉमन आइडिया भूलना पड़ेगा। कोई मॉडर्न चीज है जो बैंकर्स या रेगुलेटर्स ने बनाया है। आईपीओ नए नहीं हैं, ये काफी पुराने हैं और ये सोफिस्टिकेशन से नहीं, नेसेसिटी से आए थे। 1600s के अर्ली पीरियड में ग्लोबल ट्रेड बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था। सी के थ्रू ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल था। शिप्स को वापस आने में सालों लग जाते थे और कई बार वो कभी लौट के नहीं आते थे। एक स्टॉर्म, पायरेट अटैक या वॉर पूरी एक्सपेडिशन को बर्बाद कर सकता था। कैपिटल लॉन्ग टाइम के लिए लॉक हो जाता था और फेलियर का मतलब होता था टोटल लॉस। ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। कोई भी एक मर्चेंट या फैमिली इतने बड़े और रिस्की वेंचर्स को अकेला फंड नहीं कर सकता था। इस प्रॉब्लम के सेंटर में थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अपने टाइम की ये सबसे बड़ी और एम्बिशियस कंपनीज में से एक थी, जो कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस ऑपरेट करती थी। ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा था, लेकिन प्राइवेट मनी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। उस टाइम तक बिजनेसेस या तो कुछ वेल्दी लोग फंड करते थे या फिर स्टेट। इस मॉडल की क्लियर लिमिटेशंस, रिस्क कॉन्सेंट्रेटेड था, ग्रोथ लिमिटेड थी और अगर कोई मेजर बैकर विड्रॉ कर जाए तो बिजनेस कोलैप्स हो सकता था। कंपनी के सामने एक सिंपल सवाल था जो आज भी रिलेवेंट लगता है। जब अपॉर्चुनिटी है लेकिन प्राइवेट कैपिटल काफी नहीं है तो ग्रो कैसे करें? आंसर प्रैक्टिकल था। कुछ वेल्दी लोगों पर डिपेंड करने के बजाय कंपनी ने बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट दिया। ओनरशिप को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसे शेयर्स बोला गया, और पब्लिक को ऑफर किया गया। इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता था, वो फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर करते थे। ये 1602 में हुआ और ये दुनिया का पहला आईपीओ बना। रियल इनोवेशन लिस्टिंग नहीं थी बल्कि उसका इम्पैक्ट था। कैपिटल अब कुछ लोगों से नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से आने लगा। रिस्क स्प्रेड हो गया। कंपनी किसी एक इंडिविजुअल के पैसों या पेशेंस पर डिपेंडेंट नहीं रही। ट्रस्ट इंडिविजुअल से हटकर एक स्ट्रक्चर पर शिफ्ट हो गया। इस प्रोसेस से 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज आए। पहला, एक कंपनी बड़ा कैपिटल रेज कर सकती है बिना किसी एक ओनर को पूरा बेचे। दूसरा, रिस्क शेयर हो सकता है जिससे फेलियर सबको डिस्ट्रॉय नहीं करता। और तीसरा, कंपनी फाउंडर्स के बियॉन्ड भी सरवाइव कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईपीओ सक्सेस का रिवॉर्ड नहीं था। कंपनी अभी भी रिस्क ले रही थी और इन्वेस्ट कर रही थी। आईपीओ का पर्पस ग्रोथ और सर्वाइवल था, सेलिब्रेशन नहीं। और इक्वली इंपॉर्टेंट, कंट्रोल गायब नहीं हुआ। फाउंडर्स कंट्रोल में ही रहे। पब्लिक कंपनी को रन नहीं कर रही थी, सिर्फ कैपिटल बेस चेंज हुआ था। ये आइडिया आज भी उतना रेलेवेंट है। लेकिन हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है एक आईपीओ गाइड, अगर आप आईपीओ लॉन्च करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर हेल्प करता है आपको इंडिया आईपीओ। अगर आप भी करना चाहते हैं अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च, तो इंडिया आईपीओ है आपकी परफेक्ट डेस्टिनेशन।